हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली एक पूरा प्रोसेस होता है। और अच्छा, ये जो टॉपिक है वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट करता है। ठीक है, इससे पहले हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था, स्ट्रेटेजिक प्लान के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है डिफाइन द करंट बिजनेस। ठीक है, तो इसमें जो प्रेसिडेंट होता है किसी भी कंपनी का या सीईओ जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स की टीम के साथ बैठता है और फिर डिफाइन करता है कि क्या करंट बिजनेस कौन सा है हमारा। ठीक है, और हमें किस तरह के लोग चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स से ये डिस्कस करके उसको किस तरह के लोग चाहिए। क्या उसको ऐसे लोग चाहिए जो कि काफ़ी अच्छे हों राइटिंग में। ठीक है, क्या उसको ऐसे लोग चाहिए जिनकी अकाउंटिंग अच्छी हो। ठीक है, और किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। अगर लेट सपोज कि उसको सेल्स बढ़ानी है तो क्या उसको उसको किस तरह के लोग चाहिए होंगे। तो उसको ऐसे लोग चाहिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, जो कि कन्विंसिंग हो काफ़ी। ठीक है, जो कि लोगों को इजीली कन्विंस कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें पहले ये डिफाइन करना होता है। ये पहला प्रोसेस का पहला स्टेप है। ठीक है, इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पहला प्रोसेस है। फिर दूसरा है परफॉर्म इंटरनल एक्सटर्नल और इंटरनल आई मीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट्स। ठीक है, ये क्या, ये बेसिकली शॉर्ट एनालिसिस होता है जिसमें आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हो और फिर एनालाइज करते हो कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो और थ्रेट को मिनिमाइज़ कर सकते हो और वीकनेस को ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, फिर स्टेप 3 आता है फॉर्मुलेट एंड न्यू डायरेक्शन। अब यहाँ पे पहले आप एक तरीके से एक वे में काम करते हुए आए हो। ठीक है, अब उस तरीके से जो है काम इतना इफेक्टिवली नहीं हो रहा, तो आपने जो है न्यू डायरेक्शन यानी कि नए तरीके ढूंढने हैं कि मैं अब इस काम को इस तरीके से करूँगा या न्यू यू नो यू जस्ट फाइंड न्यू एंड वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे ऑफ गेटिंग थिंग डन। ठीक है, फिर आता है स्टेप 4। इसमें आप ट्रांसलेट करते हो द मिशन इनटू स्ट्रेटेजिक गोल। मिशन बेसिकली आपको होता है कंपनी के पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मिशन उसका और दूसरा उसका होता है विजन। ठीक है, मिशन होता है कि कंपनी जो है वो क्या चीज़ रेगुलर बेसिस पे करे। तो मतलब कंपनी को क्या करना चाहिए डे टू डे बेसिस पे। ठीक है, विजन जो होता है कि कंपनी को पहुंचना कहाँ है। ठीक है, कंपनी अपने आप को एक दिन कहाँ देखना चाहती है, दैट्स मिशन। अगर जैसे मैं अपने इस चैनल की बात करूँ तो मेरा मिशन जो है वो क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूँ पर डे। ठीक है, पर डे में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँ। मेरा विज़न क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। किसी दिन मैं चाहूँगा कि मेरी यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह जो है वो 5000 से भी ज़्यादा वीडियोस हों। ठीक है, एजुकेशनल वीडियोस हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो ये मिशन और विजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो मिशन है उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू स्ट्रेटेजिक गोल में। ठीक है, स्ट्रेटेजिक गोल में ट्रांसलेट करना है कि भाई मेरा ये मिशन है, तो और मैं ऐसा क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन लूँ कि मेरा मिशन जो है वो अचीव हो सके। फिर आप जो है स्ट्रेटजीज़ बनाते हो, यू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज टू अचीव दैट स्ट्रेटेजिक गोल। ठीक है, आपने क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शंस लेने हैं ताकि वो गोल अचीव हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हो उन स्ट्रेटजीज़ को, यानी कि उसको काम में लाते हो। ठीक है, उन स्ट्रेटजीज़ को या उन कोर्स ऑफ एक्शंस को। फिर उसके बाद इवेल्यूएट करते हो परफॉर्मेंस, यानी कि फिर आप देखते हो कि ये सब प्रोसेस करने के बाद क्या मुझे मेरा रिजल्ट मिल पा रहा है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं मिल पा रहा देन यू गो थ्रू द प्रोसेस अगैन and you formulate new strategies. So this is it. Thank you much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.